100 नंबर डायल का मतलब है कि आपकी सूचना में तख्त कार्रवाई हो, तुरंत कार्रवाई हो। इस कार्रवाई होने का काम अखिलेश जी ने नेतृत्व में करवाया है और आने वाले में सरकार में अखिलेश जी के जितने अभी तक काम कॉन्ट्रैक्ट पे पूरे हुए थे वही फीता काटने का काम कर रहे हैं। अभी तक गुंडागर्दी में तो कमी आया। अरे गुंडागर्दी में कहा, किस सरकार में गुंडागर्दी नहीं हुई? आज टहनी इनसे सबसे बड़ा गुंडा कौन है? हाथरस कांड देख लीजिए, बहुत बड़े गुंडे हैं। अरे भाई साहब, अगर काम करते तो पोस्टर लगाना और बैनर लगा करके प्रचार करने की जरूरत नहीं होती उनको। जो काम करता है वो बताता नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सोसाइटी न्यूज़। चुनाव के तारीखों का ऐलान हो गया है। उत्तर प्रदेश में जो है अब सभी नेता अपने अपने काम में जुट गए हैं, दिन रात एक कर रहे हैं चुनाव जीतने के लिए। आज जानेंगे कि उत्तर प्रदेश की जो जनता है इन नेताओं के बारे में क्या सोचती है और क्या माहौल चल रहा है, इस बार किसको बनाएंगे उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री, इसी पर आज बात करेंगे। क्या नाम हुआ तुम्हारा? मेरा नाम विनोद यादव, मैं जिला अम्बेडकर नगर का रहने वाला हूँ। जिला अम्बेडकर नगर का रहने वाला हूँ। क्या लग रहा है इस बार चुनाव में माहौल क्या होने वाला है? इस समय चुनाव में एक ही लहर चल रही है, अखिलेश सरकार चल रही है। आने वाले में नेतृत्व में 10 मार्च को अखिलेश जी मुख्यमंत्री बनेंगे। 10 मार्च को योगी जी मुख्यमंत्री बनेंगे, ये कहा जाता है। योगी जी कहाँ से मुख्यमंत्री बनेंगे? हाथरस कांड देख लो। अभी केंद्रीय मंत्री अजय टहनी ने साफ अभी तक मंत्री पद से इस्तीफा नहीं दिया है। अगर इस्तीफा वो दे देते तब तो जानते संविधान का कुछ इज्जत बची पड़ी। आज तक कांग्रेस में जिन पे भी आरोप लगा पड़ा है, संविधान से गलत आरोप लगे पड़े, उन्होंने इस्तीफा देने का बिल्कुल काम किया है। अभी तक बीजेपी सरकार में अजय टहनी ने क्यों इस्तीफा नहीं दिया? इस्तीफा को छोड़ो, अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश में विकास की, तो जितना इन 5 सालों में हुआ पहले नहीं होता था। विकास के मामले में आप बात करेंगे, चाहे 100 नंबर डायल अखिलेश जी के नेतृत्व में चला, 108 नंबर एम्बुलेंस, चाहे LNT रोड, ये गाजियाबाद का रोड, ये इंदिरापुरम का एक्सप्रेसवे, तमाम मुद्दों पे अखिलेश सरकार ने काम किया। लैपटॉप अखिलेश सरकार ने दिया जो कोरोना में आज विद्या। लैपटॉप तो योगी जी भी बांट रहे हैं। अरे अखिलेश जी ने बांटा। 100 नंबर में आज मैं खूब ये बता देता हूँ, 100 नंबर में ऑफिसर लाइन में उन्होंने लेडीज रखा कि जो लेडीज महिला को अगर आप उत्पीड़ित कुछ भी परेशानी हो खुल के बोल सके, उन्होंने आते ही तुरंत मर्द रख दिया। वो बात नहीं सुनते। 100 नंबर डायल का मतलब है कि आपकी सूचना में तख्त कार्रवाई हो, तुरंत कार्रवाई हो। इस कार्रवाई होने का काम अखिलेश जी ने नेतृत्व में करवाया है और आने वाले में सरकार में अखिलेश जी के जितने अभी तक काम कॉन्ट्रैक्ट पे पूरे हुए थे वही फीता काटने का काम कर रहे हैं। अभी तक गुंडागर्दी में तो कमी आया। अरे गुंडागर्दी में कहा, किस सरकार में गुंडागर्दी नहीं हुई? आज ये टहनी इनसे सबसे बड़ा गुंडा कौन है? हाथरस कांड देख लीजिए, बहुत बड़े गुंडे हैं। और रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया, अभी तक योगी सरकार ने कार्रवाई नहीं की। धनंजय सिंह पे कार्रवाई नहीं की। कल वो उसकी महिला मांग रही थी, वो न्याय मांग रही थी जौनपुर की, तो सबसे बड़े गुंडे माफिया इनके हम पार्टी में पल रहे हैं। बहुतों ने बार 300 पार योगी जी का नारा है और लग भी रहा है जैसे रैली में भीड़ जुट रहा है, लग रहा है कि सरकार वो बना रहे हैं। 300 पार का नारा अखिलेश जी का है, नेतृत्व में सरकार बनेगी। राजभर के पीछे पड़ गए हैं, अब तो राजभर के पीछे पड़ गए हैं। राजभर को आज 3 घंटे मीटिंग चल रही है, क्योंकि जान रहे हैं कि पूरा सफाया राजस्थान से लेके महाराष्ट्र तक, गुजरात से लेके इनके कई नेता आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने काम के बारे में नहीं गिनाया है, इन्होंने सिर्फ अपने नेताओं को गिनाया। अगर करते अखिलेश यादव तो आज छोटे छोटे दल का गठबंधन क्यों करते बताओ? बड़ों दलों से गठबंधन करने का उनको वो तुर्क मिला है कि बड़ों नुकसान है, और छोटे दलों से गठबंधन किए हैं। छोटी जात को भी तो हम मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। हमने जैसे जैन चौधरी को दिया उप मुख्यमंत्री, हम राजभर को भी देंगे, डिप्टी CM देंगे। हमने हर निषाद पार्टी को डिप्टी CM देंगे। जब अगर ये ब्राह्मण और ठाकुर राजनीति कर सकते हैं तो हम क्यों छोटी दलों पर राजनीति? पिछली बार भी तो 2 लड़के थे, इस बार भी 2 लड़के। क्या लग रहा है पिछली बार तो नैया डूबी, इस बार बचेगी क्या? इस बार छोटों दलों से गठबंधन किया, हमारा 1 दर्जन से ज़्यादा गठबंधन किया हमने। अखिलेश जी ने ये गठबंधन पहले चाचा भतीजे का परिवारवाद का नाम देते थे, आज परिवारवाद खुल के एक है और परिवारवाद ही काम देता है, कोई पराया काम नहीं देता। हमने जनता के हित के बारे में काम किया, चाहे मुलायम सिंह देख लीजिए, जनता के हित के बारे में काम किया। माननीय अखिलेश जी ने जनता के हित में काम किया, राम गोपाल यादव जी जनता के हित में, शिवपाल यादव जनता के हित, माननीय डिम्पल यादव जी को चुनाव हराए गए। लेकिन योगी जी तो मजबूत है, वो अकेले लड़ रहे हैं, तुम जो है 20 को साथ लेके लड़ रहे हो, तो मजबूत कौन है हमें बताओ? अखिलेश जी, योगी जी कहाँ अकेले लड़ रहे हैं? अपना दल से नहीं गठबंधन है उनका। और उनके कहमामी मोदी जी किसी राज्य में इतना नहीं जाते हैं रैली करने में जितना यूपी में 1 महीने में 20 रैली कर देते हैं, संबोधित कर देते हैं। और पंजाब की जनता, मैं पंजाब की जनता से निवेदन करना चाहता हूँ, इसके ऊपर कोई बम ब्लास्ट नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। ये एक फर्जू प्रोपोगंडा है। तो आरोप लगा रहे हैं कि आजम खान को जो ना निकाल पाए, जो उसके अपने नहीं हुए, तो जनता का क्या होगा? आजम खान को छुड़ाने के लिए हमने आंदोलन भी कराया था,
सब कुछ जेल भरो आंदोलन करवाया माननीय अखिलेश जी यादव जी ने। उनकी वाइफ को जो मैसेज है उनको चुनाव भी जिताया गया रामपुर सिटी से। आज नहीं कल आजम खां भी छूटेंगे। अब वो आज में हमने महाराष्ट्र का बुला लिया है, प्रचार हो रहा है हमारा। अब छूटेंगे मतलब चुनाव में वोट लेना, आजम खान से पश्चिमी यूपी में वोट मिलेगा तो अब छूटेंगे, पहले कहाँ थे आप? सरकार हमारी बनेगी, आजम खां भी छूटेंगे। और आजम खां को कल भी डिप्टी सीएम बनाए थे और आज भी डिप्टी सीएम बनाएंगे। हमने अपने वादे से कहा, हमने तो ठाकुर को डिप्टी। लोग तो कह रहे हैं ना कि मुसलमान वोट लेने के लिए आजम खान की अभी याद आ रही है, पहले से याद नहीं आ रही थी। जब मुसलमान को लिए हज हाउस बनवाना हो तो हमारे अखिलेश जी ने काम किया है उनके लिए। किसी भी, चाहे वो धर्म के बारे में हो चाहे विकास के मामले में हो, हम कभी जातवाद से नहीं नफरत नहीं करते हैं, हम इंसानियत है। एक बार क्या लगता है भैया, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम संजय मिश्रा हुआ। क्या कहोगे, क्या लग रहा है इस बार योगी जी आएंगे ना फिर से? देखिए, अब वो ग्राउंड लेवल का जो रोल है वो तो नहीं बता सकते, हम तो इधर रहते हैं। लेकिन जहाँ तक देखने में आ रहा है, अखिलेश जी की लहर चल रही है। अखिलेश जी की लहर चल रही है, क्यों? बिल्कुल। अब क्यों चल रही है, वो भाई ने जो बताया उस हिसाब से तो मैं सहमत हूँ इनकी बातों से। क्या लगता है, जैसे योगी जी लगातार कह रहे हैं डबल इंजन की सरकार है, विकास ज़्यादा हो रहा है, मोदी जी भी कह रहे हैं, बड़े बड़े बैनर पोस्टर भी लगे, क्या लगता है उसमें आपको सच्चाई नहीं लगता है क्या? अरे भाई साहब, अगर काम करते तो पोस्टर लगाना और बैनर लगा करके प्रचार करने की ज़रूरत नहीं होती उनको। जो काम करता है वो बताता नहीं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम संजय मिश्रा हो। कहाँ से हो आप? मैं यूपी से एक्चुअली नहीं हूँ, दिल्ली में ही रहता हूँ, लेकिन चर्चा हो रही है तो सुन रहा था भाई की बातें। क्या लगा आपको, अगर आप बात की जाए जैसे पिछली सरकार थी और अभी जो 5 साल ये सरकार का काम था, योगी जी का काम कह लो, मोदी जी का काम कह लो, कैसा रहा आपके हिसाब से? मिला जुला कर ठीक ही था, उसमें कोई आलोचना वाली बात नहीं थी। लेकिन जो काम अखिलेश सरकार ने कर दिया है यूपी के लिए, वो योगी जी अगर दोबारा भी मुख्यमंत्री बनते हैं अगर यूपी के, तो कर पाना मुश्किल है उनके लिए। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो अखिलेश जी का ही पल्ला भारी पड़ता। क्या अच्छा लगा नौजवानों को अखिलेश जी के राज में? बहुत सारी सुविधाएं दी उन्होंने नौजवानों, युवाओं को, विद्यार्थियों को लैपटॉप प्रदान किया, बहुत सारी ऐसी योजनाएं थी। देखो, ऐसा है कि मैं पॉलिटिकल फील्ड से नहीं हूँ, लेकिन थोड़ा मोड़ा इंटरेस्ट है तो बोल लेता हूँ बस। तो और क्या कहेंगे, अगर मोदी जी के काम की बात की जाए 7 सालों में, जैसे बड़े बड़े योजना थे, युवाओं को 2 करोड़ नौकरी, शौचालय कह लीजिए, आप कह लीजिए मकान कह लीजिए, बहुत सारे योजनाएं थी, जो क्या लग रहा है सरकार का पूरा हुआ है, मोदी सरकार का? योजनाएं उनके कुछ सही भी साबित हुई है और कुछ गलत भी साबित हुई है, जैसे डीमोनेटाइजेशन, नोटबंदी, और 2-4 ऐसी योजनाएं हैं जो बिल्कुल ही गलत है। और कुछ उनकी सही योजनाएं हैं, जैसे शौचालय का निर्माण करवाना, नौकरी का, बेरोजगारी का जो उन्होंने वादा किया था वो तो अभी तक पूरा नहीं कर पाए, वो जुमला ही साबित हुआ है अभी तक। अब देखें, 3 साल और बचा है उनके पास, क्या कर पाते हैं वो। रही बात यूपी की, तो जितना उनको समर्थन देना चाहिए वो पूर्ण योगदान दे रहे हैं। युवाओं का क्या मुद्दा होगा इस चुनाव में? मुद्दा, अगर मुद्दे की बात करें तो क्या मुद्दा? बेरोजगारी मुद्दा। हाँ, बेरोजगारी क्या होना। लगता है 2 करोड़ नौकरी की जो सरकार की बात थी मोदी सरकार की, पूरा हुआ आपके हिसाब से? पूरा होता तो भाई हम भी 2 करोड़ में आ जाते, हम भी वेल क्वालिफाइड हैं, लेकिन आज बेरोजगार हैं। बेरोजगार है जी बिल्कुल। तो क्या लगता है इस बार अगर बेरोजगारी को छोड़ दिया जाए, अगर इसको छोड़ के तो और भी तो कुछ मुद्दा होगा नौजवानों के लिए? देखिए, इस देश में बेरोजगारी ही सबसे बड़ा मुद्दा है। आपके लिए मुद्दा है जी, हमारे लिए, युवाओं के लिए जो बेरोजगार हैं उनके लिए तो किसानों का जो मुद्दा है, जैसे कि आंदोलन भी कर रहे थे किसान, तो आपको क्या लगा, साल भर जो किसान बैठे आपके हिसाब से सही थे या गलत थे? बिल्कुल वो सही थे अपने रास्ते पे, वो गलत कैसे हो सकते? अगर गलत होते तो वो साल भर अपनी जान गंवा के ठंड में, इस बढ़ती ठंड में वो रहते यहाँ अपना घर छोड़ करके। ये हालांकि एक भी मीडिया पर नहीं दिखाया गया इनके आंदोलन को, लेकिन मोदी जी को हार मानना पड़ा इसमें। लेकिन पंजाब में जो हुआ उस पर क्या कहें? पंजाब में जो हुआ, जैसे दिखाया जा रहा है मीडिया के अनुसार, तो ये एक सोची समझी साजिश भी हो सकती है, क्योंकि एसपी जी कोई मामूली एजेंसी नहीं है जिनको आप दोष दे दें, या पंजाब के सीएम को या पंजाब की सिक्योरिटी को आप दोष दे रहे हैं कि हमारी कार रुक गई या फ्लाईओवर पे हमें घेर लिया गया। ये एक मेरे हिसाब से सोची समझी साजिश है। जो चुनावी मुद्दा
बन करके सामने आया है। मीडिया है, कुछ भी उछाल रहे हैं। अब जो मोदी जी बोलेंगे वही मीडिया दिखाएगी ना। तो क्या लग रहा है, अगर अब बात की जाए मोदी सरकार की और योगी सरकार की, दोनों में से आपको दोनों नेताओं में से कौन से सही लगते हैं आपके हिसाब से? थोड़ा सा सही ये बता दीजिए। किन से? मोदी जी और योगी जी में आपको कोई तो अच्छे लगते होंगे काम के हिसाब से। मोदी जी अपने हिसाब से सही हैं प्रधानमंत्री के तौर पे, और मोदी जी ही ने पैदा किया है योगी जी को। इनसे पहले उनको कौन ज़्यादा था? विवादित बोलते थे वो, और उसी से फेमस हुए थे। आज मुख्यमंत्री बना दिया, उनको कुर्सी पे बिठा दिया, तो आज सब जान रहे हैं। लेकिन लोग ये कह रहा है ना कि अब अगला प्रधानमंत्री योगी जी ही होंगे। देखिए, जो लोग ये वही लोग कहेंगे जो हिंदुत्व की राजनीति में ज़्यादा यकीन रखते हैं या उनको फैलाना चाहते हैं। धर्म की राजनीति को मैं सबसे गंदी राजनीति मानता हूँ। लेकिन आप युवा हैं और 2014 और 19 की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा युवा वोटर मोदी जी के साथ था। क्या कारण आपको दिखा था पिछले चुनाव में? कारण नहीं, मैं ये बोलना चाहूँगा कि योगी जी की बोलने की कला ऐसी है कि वो मोहित कर लेते हैं किसी को। योगी जी की, मोदी जी की? मोदी जी की। क्या बोल देते हैं थोड़ा बताइए। आपने क्या सवाल किया था अभी? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे 2017, 2014, 2019 के चुनाव में सबसे ज़्यादा युवा नारा लगाते थे कि अब की बार मोदी सरकार जी, और साथ भी थे। क्या क्या दिखा था आखिर आपको? दिखा नहीं था। उनको एक आस जगी थी कि ये प्रधानमंत्री बनेगा तो कुछ करेगा, लेकिन ये फिसड्डी साबित हुए बिल्कुल। मतलब जुमला दे करके और फिर पीछे हट गए। जो वादा किया वो वादा ये साबित नहीं कर पाए, करके नहीं दिखा पाए। तो आपने सुना कि किस तरह से युवाओं का कहना है कि मोदी सरकार जो है 7 सालों में जिस तरह से काम किया है, नहीं तो रोज़गार युवाओं को मिला, ना जो है लोग का जो मज़दूर वर्ग जो है वो भी परेशान है। और पहला जो सरकार का वादा था 2 करोड़ नौकरी का, और युवाओं को सपने दिखाए गए थे कि युवाओं का भविष्य सुधरेगा, वो सब फिसड्डी साबित हुए। तो आप देख रहे थे सोसाइटी न्यूज़। नमस्कार।